हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंपनी का नाम कैसे चेक कर सकते हैं। मीन्स जब भी आप एक कंपनी बना रहे होते हैं तो सबसे पहला आपका सवाल होता है कि वो जो आपने नाम सोचा है वो नाम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड उसी को आज हम देखेंगे कि हम उस नाम को कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 स्टेप्स बताए हैं, मीन्स 3 मैंने पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कंपनी के नेम चेक करते वक्त। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तरीके से समझाऊंगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा नेम के कि मैं उसको कैसे लाइव चेकिंग करूंगा उस नाम को। मैं एग्जांपल्स ऑफ नेम विद लाइव चेकिंग, मीन्स मैं लाइव चेकिंग करके आपको बताऊंगा ये नाम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। मैं कुछ आपको नेम के एग्जांपल्स दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूनिक नेम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कैसे आप अपनी कंपनी के लिए यूनिक नेम फाइंड कर सकते हैं विद चैट जीपीटी एंड एआई टूल के थ्रू। ठीक है, तो आप आजकल देख ही रहे होंगे एआई वगैरह बहुत चल रहा है, तो एआई के थ्रू आप कैसे यूनिक नेम जनरेट कर सकते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या था, स्टेप्स का। तो स्टेप्स के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई है। ठीक है, आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। जब दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है आपका नाम जो है वो मिल जाएगा, नाम इजीली वो मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ट्रेडमार्क चेक करना है। मीन्स जो भी आप नाम सोच रहे हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड है, उसका जो इनिशियल वर्ड है, उसका आपको ट्रेडमार्क चेक करना है। ठीक है, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे चेक करते हैं। फिर आपको क्या चेक करना है, कंपनी का नाम चेक करना है मास्टर डाटा पे। ठीक है, तो मास्टर डाटा पे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैंने बता दिए स्टेप्स। उसके बाद आते हैं क्या, लाइव चेकिंग पे। तो लाइव चेकिंग के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं नाम के, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जांपल्स में नाम ले रखे हैं। ठीक है, आपको ये 3 नाम चेक करने हैं। आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो यस लिख देंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नो लिख देंगे। तो चलिए मैं चेक करके बताता हूँ आपको। जैसे मेरा पहला नाम है सचिन एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको चेक करना है इनिशियल वर्ड का, मतलब जो सचिन वर्ड है उसका आपको ट्रेडमार्क चेक करना है। अब ट्रेडमार्क कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ट्रेडमार्क चेक करने के लिए आप गूगल पे आएंगे, क्या लिखेंगे, ट्रेडमार्क चेक। ट्रेडमार्क चेक करने के बाद आप जो ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए मैं मैच विद करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे सचिन, और यहाँ पे लिख दूंगा क्लास। अब क्लास मेरी कौन सी है, मीन्स मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है। क्लाइंट ने मेरे को बताया क्या, एजुकेशन। मेरे को जब नाम चेक करना है, मेरे को क्लाइंट से 2 चीजें पूछनी है। एक तो उसका कंपनी का नाम पूछना है और उसकी बिजनेस एक्टिविटी पूछनी है, मीन्स मेन ऑब्जेक्ट पूछना है। तो उसने मेरे को बताया क्या कि एजुकेशन सर्विस वो प्रोवाइड करेगा। तो मेरे को क्लास मेरे को क्या डालनी है यहाँ पे, एजुकेशन की। तो एजुकेशन की क्लास डालने के लिए मैं गूगल पे लिखूंगा क्या, गूगल पे मैं लिखूंगा ट्रेडमार्क क्लास ऑफ एजुकेशन। मैंने लिख दिया ट्रेडमार्क क्लास ऑफ एजुकेशन। तो मेरे को ये दिखा रहे क्लास 41। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट क्लास 41 ही कह रही है, इसका मतलब क्लास 41 है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 41। उसके बाद कैप्चा डाल दूंगा, फिर सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा आ गया क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब मेरी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई क्या, कि इस नाम का कोई ट्रेडमार्क नहीं है। इस नाम का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, इनिशियल वर्ड का कोई ट्रेडमार्क नहीं है। सेकंड मेरा स्टेप क्या था, इस नाम को मास्टर डाटा पे चेक करना। ठीक है, तो मास्टर डाटा पे चेक कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे क्या लिखेंगे, एमसीए मास्टर डाटा V3। तो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। तो एमसीए मास्टर डाटा V3 में सबसे ऊपर वाला लिंक खोल लूंगा। उसके बाद ये न्यूमेरिक को टोटल करके डाल दूंगा मैं, ये मैंने डाल दिया। अब मैं नाम डालूंगा कंपनी का। अब देखिए जितना आप कम नाम डालेंगे ना उतना आपको अवेलेबिलिटी ज्यादा आप इजीली चेक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सचिन एडू डाला, तो देखेंगे आप सचिन एडू जैसे मैंने डाला तो सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं। इसका मतलब एडू कॉम करके कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि ये नाम है सचिन एजुकेशनल सर्विसेज और सचिन एडू स्किल्स, मतलब एडू कॉम करके कोई नाम नहीं है। ठीक है, अगर मैं पूरा एडुकॉम डालता, अगर किसी ने मान लो ये नाम बना रखा होता सचिन एडुकॉम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अगर किसी ने ये नाम डाल रखा होता तो फिर वो मेरे को मिल नहीं पाता। इसलिए मैं जितना कम हो सकता है उतना कम डालूंगा। ठीक है, अगर मैं खाली सचिन डालूंगा तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन मैंने सचिन एजुकेशनल या सचिन ईडी डाला तो इसका मतलब यहाँ पे कम नाम है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सचिन ईडी से भी और सचिन एडू से भी कोई नाम नहीं आ रहा, मतलब एडुकॉम भी इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये नाम जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, यस, ये मेरे को नाम मिल जाएगा। मैं क्लाइंट को बोल सकता हूँ हाँ जी ये नाम आपको मिल जाएगा। अब सेकंड नाम कैसे चेक करना है, सेकंड नाम है मेरा एमवी एंटरप्राइज।
तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या था, एमवी का मेरे को क्या चेक करना है, ट्रेडमार्क चेक करना है। एमवी का मेरे को क्या चेक करना है, ट्रेडमार्क। तो मैं ट्रेडमार्क वाली साइड पे आऊंगा, यहाँ पे नेक्स्ट सर्च कर दूंगा, यहाँ पे डालूंगा मैच विथ और एमवी क्लास डालूंगा। क्लास कौन सी होती है, क्लास मेरे को क्या है, मैंने क्लाइंट से पूछा, उसने मेरे को बताया टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का उसका काम है। तो मैं ट्रेडमार्क क्लास ऑफ एजुकेशन की जगह यहाँ पे क्या डाल दूंगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये आ गया क्लास 24। तो क्लास 24 में डाल दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा क्लास 24। फिर मैं कैप्चा डाल दूंगा और सर्च कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंटर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। मतलब अगर आपके 2 वर्ड के स्टार्टिंग के नेम है तो आपको 2 वर्ड नहीं, कम से कम 3 नाम डालने हैं। अब 3 वर्ड डालने हैं, मतलब 3 वर्ड डालने तो कैसे डालेंगे, आप स्पेस डाल देंगे, मतलब एम स्पेस वी डाल देंगे, तो आपका ये जो नाम है वो ले लेंगे 428703। तो ये जैसे मैंने सर्च पे क्लिक करा तो ये मेरे को दिखा रहा है ये नाम जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब ये एमवी किसी ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है। मेरे को एक ने दिखा दिया रजिस्टर्ड है, मेरे को अब नीचे चेक नहीं करना ज्यादा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड दिखा दिया। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड जब दिखा दिया तो मतलब इसका मतलब है मैं एमवी वर्ड से नाम स्टार्ट नहीं कर सकता। कौन सी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नो, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है एग्जिस्ट है, ट्रेडमार्क किसी ने ले रखा है, ये नाम मेरे को नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने सेकंड स्टेप देखा ही नहीं, क्योंकि जब एमवी वर्ड से मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो सकता है, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, वो मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में कर सकता हूँ, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद है आरडीके सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब आरडीके सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, तो सबसे मेरे को पहले क्या चेक करना है, आरडीके वर्ड का ट्रेडमार्क चेक करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट सर्च पे क्लिक करूंगा, यहाँ डाल दूंगा मैं आरडीके। अब मेरे को क्लास चेक करनी है, क्लास मैंने क्लाइंट से पूछा किस चीज़ का बिजनेस है आपका, उसने मेरे को बताया कि तो मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करूंगा, मतलब आईटी का काम है मेरा, और एजुकेशन का। तो एजुकेशन का मैंने अभी चेक करा ही था, एजुकेशन की क्लास कौन सी होती है, क्लास 41। तो पहले 41 में ही चेक कर लेते हैं। तो आरडी के नाम से नो रिपोर्ट फाउंड, मतलब कोई मैचिंग ट्रेडमार्क नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास में चेक करूंगा, कौन सी क्लास में, क्योंकि उसने मेरे को बिजनेस एक्टिविटी अपनी 2 बताई है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बताई है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का क्या होता है वो मैं चेक कर लूंगा, ट्रेडमार्क। ठीक है, मेरे को बता रहा है कौन सी होती है, क्लास 42, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, तो 42 में चेक कर लूंगा, क्लास 42 में यहाँ पे सॉरी आरटीके क्लास 42 34076। तो यहाँ पे भी मेरा क्या दिखा रहा है, नो रिपोर्ट्स फाउंड। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मतलब क्या कि आपको नाम जो है, मतलब ट्रेडमार्क तो नहीं है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मतलब ये वाली कि ट्रेडमार्क तो नहीं है। उसके बाद क्या है, कंपनी का नाम चेक करूंगा मैं मास्टर डाटा में। अब मास्टर डाटा में कैसे चेक करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। वो भी मैंने जैसे अभी सचिन एडुकॉम का बताया था आपको, तो जैसे मास्टर डाटा खुला हुआ है मेरे पास, तो आरडी के मैंने नाम डाला आरडी के। अब आरडी के मैं खाली आरडी के डाल दूंगा तो देखो बहुत सारी कंपनी आ जाएंगी। जैसे मैंने आरडी के डाला तो बहुत सारी कंपनी आ गई, अभी भी पेजेस बहुत सारे आ गए। तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाता हूँ, आरडी के एसओएल लिख देता हूँ खाली, उसके बाद आप ये टोटल करके डाल देंगे। अब देखिए मैंने आरडी के एसओएल लिखा, मतलब ये कंपनी मास्टर डाटा में नहीं है, मतलब इस नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे मान लीजिए मैं आरडी के एसओ डालता खाली, तब भी नहीं आ रही, तब भी कोई नाम नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नाम मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे मैंने 2 क्लास में चेक करा है, मतलब अगर आपकी 2 क्लास में होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, नाम को दोनों क्लासों में चेक करना पड़ता है ट्रेडमार्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 2 पॉइंट देख लिए, हमने सब स्टेप्स देख लिए और एक हमने एग्जांपल देख लिए, मीन्स हम नाम को कैसे चेक करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम यूनिक नेम कैसे जनरेट करते हैं, मीन्स हम यूनिक नेम कैसे फाइंड कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। तो चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैंने सिर्फ इतना लिख रखा है कि आपको चैट जीपीटी में जाना है, आपको चैट जीपीटी में जाना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, गिव मी सम यूनिक नेम इंक्लूड्स सचिन।
मतलब आपका जो भी वर्ड है आप वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। माई बिजनेस एक्टिविटीज एजुकेशन, मीन्स आपको चैट जीपीटी में सिर्फ इतना लिखना है और आपके यूनिक नेम जनरेट हो जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने गूगल खोल लिया, मैं लिख रहा हूँ चैट जीपीटी में खोल लूंगा, ठीक है। स्टार्ट नाउ। अब मैं कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं सचिन नाम से वर्ड चाहता हूँ और मेरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एजुकेशन। मैं एक कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ। देखो मेरे को इसने इतने सारे एग्जांपल दे दिए, जैसे सचिन एडुविजन, सचिन सेक, सचिन लर्निंग, सचिन एडु, सचिन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये मेरे एक यूनिक नेम जनरेट करने का तरीका हो गया। जैसे जो भी आपका नाम है, मतलब आप चाहते हैं कि मेरे नाम में ये वर्ड रहे, आप वो नाम वर्ड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है वो लिख देंगे, तो आपको यूनिक नेम जनरेट करके दे देगा। फिर आप वही स्टेप्स फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा इस वीडियो में कि हम नाम को कैसे चेक करेंगे, उसके स्टेप्स देखे, फिर हमने लाइव चेकिंग देखी, फिर हमने यूनिक नेम कैसे जनरेट करते हैं वो देखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या और कोई सर्विस से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका वेबसाइट का नाम है cmasachinarora.com। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एक नई चीज़ ऐड करी है इसमें। जैसे आप फॉर्मेट्स एंड बुक्स पर आएंगे, ये वर्ड फॉर्मेट आ रहा है जिसका नाम अभी चेंज कर दूंगा, वर्ड फॉर्मेट एंड बुकलेट कर दूंगा इसका नाम, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, इसमें मैंने बहुत सारी कंपनियों के वर्ड फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं। जिस मीन्स जैसे आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, 1% कंपनी बना रहे हैं, या LLP बना रहे हैं। जैसे मैंने PDF डाल रखी है, ये प्राइवेट लिमिटेड की बुकलेट है पूरी, जो मैं कंपनी बनाते वक्त दिखा रहा था आपको, जिसमें पूरे स्टेप्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। LLP इनकॉर्पोरेशन के अगर आपको फॉर्मेट चाहिए, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट चाहिए, मीन जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए MCA रिलेटेड, वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको डायरेक्टर चेंज करना है तो DR12 के लिए फॉर्मेट्स क्या क्या चाहिए, INC20 मतलब कंपनी का एड्रेस चेंज करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मेट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, फॉर्मेट के साथ साथ मैंने फॉर्म्स भी डाल रखे हैं। मीन जब आप कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको पार्ट भी भरना होता है, MOA भरना था, AOA भरना होता है। तो जैसे ही आप भरते हैं तभी इसको अपलोड करते हैं आप, ठीक है। तो मैंने फॉर्म्स भी इसकी PDF डाल रखी है सैंपल के लिए, ठीक है। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1% कंपनी इनकॉर्पोरेशन की पेमेंट करके बाय कर लेता हूँ। ये बाय करके जब मैं अपनी यहाँ पे सारी डिटेल डाल दूंगा, अपना नाम ये अपने आप आई रहे, मेल ID, फ़ोन नंबर डाल दूंगा, जब सबमिट कर दूंगा तो मेरे पास एक मेल आएगी। कैसी मेल आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने भी करी थी। ये इन्फो करके जो मेल है ना, ऐसी मेल आ जाएगी आपके पास। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे इसमें डाउनलोड नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस जिप फाइल से आप क्या देख सकते हैं, इसमें जो भी फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जैसे OPC में कौन कौन से फॉर्मेट्स थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिख रखा है ना, OPC में ये सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, NOC, रेंट एग्रीमेंट, स्पेसिमेन सिग्नेचर, DR2, फर्दर ऑब्जेक्ट जो हमें MOA में ऐड करने होते हैं, AOA में ऐड करने होती है, डेफिनेशन, और आपको कंप्लीट फॉर्म भी मिल जाएंगे, पार्ट भी, MOA, AOA, जाइल वगैरह। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी मैंने डाउनलोड करी है फाइल, वो डाउनलोड्स में गई होगी। जैसे मैंने कौन सी डाउनलोड करी है अभी, ये तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये वाली डाउनलोड करी है, Ctrl+X करके मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। एक फोल्डर बना के मैं इसमें डाल देता हूँ इस फाइल को। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे फॉर्मेट, जैसे नोट्स में तो वही है वर्ड फॉर्मेट, ये सारे आपको मिल जाएंगे इसमें। और ये MOA, AOA, जाइल वगैरह जो मैंने आपको बताया था, पार्ट भी वगैरह सब भर रखे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अटैचमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मेरी ये, और ये सारे आपके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पार्ट A, पार्ट B वगैरह, एजाइल, AOA, MOA, मतलब जो 1% कंपनी का सैंपल फॉर्म्स होते हैं वो आपको सारे ये में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई सर्विसेज की बात। अगर आपको मान लो कोई कंपनी का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ये मेन ऑब्जेक्ट MOA में आप आएंगे। कोई भी कंपनी के आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, जैसे मान लो आप कोई एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में काम करता है, तो इसके लिए इस पर आप क्लिक करेंगे तो वर्ड फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। तो वर्ड फाइल आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने कोड भी दे रखे हैं और ऑब्जेक्ट भी दे रखे हैं, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल है, ये सर्विस फ्रीली अवेलेबल है। तो जैसे ये मैंने कोड दे रखे हैं, आपकी कोई कंपनी ह्यूमन रिसोर्स वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये मैंने मेन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं MOA के लिए, ठीक है।
और जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि नेम अप्रूवल लेते वक्त कि आपको क्लास देखनी पड़ती है कि ट्रेडमार्क क्लास कौन सी है उसमें फॉल करती है। जैसे मान लीजिए मैंने हर एक फाइल के अंदर मैंने लास्ट में ट्रेडमार्क क्लास 41, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कोई भी कंपनी के ऑब्जेक्ट आप ढूंढ सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलते अपने ऑब्जेक्ट तो आप ये एनआईसी कोड डाउनलोड करके अपने ऑब्जेक्ट खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको यही ऑब्जेक्ट लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग खुद भी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बस वो एज पर लॉ होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए एज पर लॉ। मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दो, एज पर लॉ आपको डालना है, ठीक है।